अयो गोसाई सबन सुनाई, कथा श्रवण के दोष गनाई। कहियो गोसाई, गोस्वामी तुलसी कहने लगे, क्या कहने? कथा श्रवण के दोष गनाने, गिनाई माने सबको गिना गिना करके कहने लगे। क्या कहते हैं? कथा सुनत बीराजे खाही, ते मल भक्षत नरकन माही। बीरा माने बुझते हैं? पान के बीड़ा हो, पान। कोई सत्संग में आकर के पान खा करके अगर सत्संग सुनता है, कथा सुनत बीराजे खाई, बीरा माने पान बीड़ा खाया है, आवाज चबा रहा है, सत्संग सुन रहा है, कहते उसका क्या होगा? ते मल भक्षत नरकन माही, वो आदमी मर के नरक जाएगा। और नरक माने वहां जाकर के क्या खाएगा? वो यहां तो खाता था पान, वहां क्या खाएगा? मल। मल माने बुझते हैं ना क्या? पैखाना। ते मल भक्षत, उसको पैखाना खाना, मल खाना पड़ेगा। ये दोष भी है, जितना गुण है सब चीज में दुनिया में दोष है तो गुण भी है। अगर व्यवहारिक ज्ञान अगर नहीं सीखेंगे ना, हर चीज में बैठने उठने चलने खाने पीने उठने सोने सब चीज में अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो आपको दोष हो जाएगा। प्रणाम करने में, आशीर्वाद देने में अभी समय कहाँ है? आप लोग सत्संग में आपको बुलाइए, हम लोग को देखिए एक एक बनाएंगे, आप लगा सब चीज में दोष। खाना बनाने में दोष, खाना परसने में दोष। कौन आदमी कितना लेगा उसका क्या पता है आपको? लेकिन आपको जो है सत्संग में सब पता लग जाएगा। कोई आदमी खा रहा है, आप उसको परसन दीजिए, है वो कहेगा हाँ हाँ, इसका मतलब और लेगा। फिर उसको दीजिएगा है हाँ माने लेगा, इसका मतलब हा कर दिया नहीं लेगा, सो बात नहीं है। जब वो कहेगा गरजेगा है चिन्ह, ऐसा भी बोलता है ना, फिर भी लेगा, वो थोड़ा लेगा। और जब कह देगा हार्ड ब्रेक, तब नहीं देना चाहिए। तो हर चीज में नियम है, समझे ना? तो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो दूसरा बात है, कहा कथा सुनत बैठे उच्चासन, जे अर्जुन तरु हो या पाप सन। उच्चासन माने उच्च आसन में बैठ के कथा सुनता है। बहुत आदमी आप देखते हैं कथा हो रहा है, आज कुर्सी पर लगाकर बैठे हैं, उच्च आसन पर बैठे हैं। वो क्या होगा मर के बाद? कहता है ते अर्जुन तरु, अर्जुन का पेड़ बनेगा। कुबेर का पुत्र जो है, इसको खिस्सा जानते हैं ना, उसको श्राप जब मिला तो अर्जुन का पेड़ बन गया था। जो भगवान कृष्ण ने जो उसको जो है ओखल जो है ठीक करके उसको गिराया था, अर्जुन का पेड़। इसलिए नीचे बैठ करके कथा सुनना। जैसे तुलसीदास जी नीचे बैठ गए थे, सुनता थे तब। और कहते हैं कथा सुनहि जे बिना प्रणामा, ते विष वृक्ष होत अघधामा। पंचायती होता है, साधारण लोग बैठते हैं पंच में, वहां भी पंच पंचायत में जाइए, कहता पंच परमेश्वर। पंच जो होता है परमेश्वर होता है। वहां जाकर किसी सभा में जाने के पहले पंचों को प्रणाम कीजिए, तब बैठना चाहिए। और ये महापंच है। यहां अगर कोई अगर आते हैं तो अगर वहीं से प्रणाम, यहाँ के प्रणाम करिए तो और अच्छा। और नहीं जगह मिलता है, आप पीछे आए हैं तो वहीं से प्रणाम कर लीजिए। सत्संग साधारण चीज है। देह ही सत्संग निजंग श्रीरंग भवभंग कारण सन सोकारी। ये सत्संग भगवान विष्णु का अंग है।
जहाँ विष्णु भगवान का अंग बैठे हैं वहाँ अगर आप प्रणाम नहीं करके बैठेंगे तो पाप नहीं लगेगा। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। सब नियम है। आप नियम से व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो देखिए आपको दूसरे शिष्टाचार जैसे हुआ, कोई आदमी आपके यहाँ कोई बड़ा आदमी आता है, आप बैठे हैं कुर्सी पर, क्या करना चाहिए? बैठे रहना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान क्या कहता है? आप उठ जाइए और उनको बैठाइए, और वो जब बैठने के लिए आपको कहें तब आप फिर बैठ जाइए। व्यवहारिक ज्ञान है। हर चीज में व्यवहारिक ज्ञान, हर चीज में आपको व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है। कहते हैं बिना प्रणाम करके आदमी जो लोग सत्संग में आकर बैठता है तो अर्जुन तरु नहीं, अर्जुन का पेड़ नहीं होता है, वह 20 का वृक्ष होता है। 20 फल लगाने वाला गाछ। कौन कौन है 20 फलने वाला गाछ? 20 वाला 20 खाने से मर जाता है। कौन गाछ में फलता है? फूल कोड़ी। और एक ठो यहाँ होता है, एक ठो जो इतना बड़ा होता दाना रहता है धतुरा भी, और एक ठो कोचरा। ये सब गाछ में जन्म होगा। ये शास्त्र की बात बतला रहे हैं। अगर बिना प्रणाम करके अगर हम बैठते हैं तो ये 20 वृक्ष में आपका जन्म होगा। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान अनुसार के जो है घमंड नहीं करना चाहिए। प्रणाम कौन नहीं करता है? जो कहता है कि हम तो बड़े हैं। जो कुर्सी पर बैठता है ना, क्यों बैठता है? अरे ये लोग तो हरिओम बाबा, सागर बाबा, हम तो यहाँ बड़का इंजीनियर हैं, उसके पैसे बैठे सुनेंगे तो हमको लाज नहीं लगेगा? लोग क्या कहेगा हमको? घमंड उसको है, इसलिए नहीं करता है। घमंड वाले को ही अहंकार होता है, वही ऐसा करेगा। जिसको घमंड नहीं है, देखता नरेंद्र मोदी की बात, एक साधारण से साधारण जो महिला को जो है सो प्रणाम करती है, साधारण महिला को प्रणाम करती है। कितना ऊंचा विचार है देखिए। कहता सब भारतवर्ष का जितना नर नारी हमारा परिवार है, देखिए सब कुटुंब मानता है। वो कैसा विचार है? इसको नहीं पुराएंगे तब कैसे होगा? कथा सुनत जे सोवत प्राणी, ते अजगर हो वे अभिमानी। कथा सोते सोते नींद भी लग जाते किसी को, होता है ना? नहीं सोना चाहिए। अजगर में जन्म लेना पड़ेगा। अजगर सांप, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। जे बाचक समयासन बैठे, ते गुरु तल्प पाप फल पैठे। गुरु के समान देखिए, गुरु है, ये गुरु है, इसके समान आसन पर अगर आप बैठ गए आप, तो गुरु की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार संभोग करने का जो पाप लगता है ना, वो पाप का फल भागी होना पड़ेगा। इसलिए ऊंचे आसन में गुरु के ऊंचा नहीं बना। इसलिए हम लोग देखिए नीचे रहते हैं, हम लोग भी बैठते हैं। नियम है, जब भी मंच में बैठे तो गुरु महाराज का आसन ऊंचा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। उनका सिर हम लोगों से ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाएगा, पर वक्ता को भी दोष लग जाएगा। जे निंदे रघुपति कथा, यज्ञहरनि मनहार, ते सत जन्म पर्यंत सठ स्वान होत दुखकारी। अरे की जावे कथा सुने लो, कौन ची हो? निंदा जो करता है, कथा की निंदा करता है, बोलने वाला तो यार बोले कि जाने से बढ़िया से बोले तो कुछ समझ। भगवान की कथा का जो निंदा करता है, जुगली करता है, क्या होगा? कहते हैं इसको तो आगहरणी, पाप को हरण करने वाली कथा है, मन को हरण करने वाली एक कथा है। अगर इसका निंदा करेंगे तो कहते हैं वह मूर्ख है, सठ है, और सत जन्म
सैकड़ों जन्म तक क्या होगा? श्वान। श्वान माने कुत्ता। सैकड़ों जन्म में कुत्ता में जन्मना पड़ेगा। इसलिए कहा कथा होत जे कर विवादा, आते खर सरट होत मर जादा। विवाद माने आपस में गप और सब, एहन विवाद हुआ, वाद विवाद। हम बोल रहे हैं कुछ, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, ये वाद विवाद कर रहा है। मैंने प्रवचन चल रहा है, आप फुसा फुसकी आप लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, आप लोग को नहीं करते हैं। जो करता है वो क्या होगा जानते हैं? ते खर सरट हो तो मर जा। खर माने होता है खटको नहीं, खर माने खटको भी होता है ना। खर माने होता है गधा ना, गधा। और सरट माने गिरगिट। गधा और गिरगिट की जोनी में जाना पड़ेगा। जो आदमी हल्ला गोल्ला करता है, गपशप करता है, इसलिए सावधान होकर के कथा सुनना चाहिए। जे हरि कथा सुनत सठ नाही, होत नरक लही कोल बनाही। जो सुन भी नहीं करता है, यहां हो रहा है, बगल में बैठे हैं, लेकिन यहां आएंगे नहीं, आज सुनेंगे में ध्यानों नहीं देंगे, उसको क्या कहता है? वो नरक जाएगा। और कोल बनाही, कोल माने होता है, एक तो कोल जाति होती है, और कोल माने होता है सुअर। बनाही माने वन का सुअर। कोल बनाही माने वन का सुअर बनेगा, यहाँ का सुअर नहीं, घर का नहीं। कथा विघ्न करते जे द्रोही, आ नरक भोग पुण्य सुगु कर होही। ये सब जो है कथा जो विघ्न करता है, दारू पी करके या कोई किसी तरह से, हम गए थे मंडल प्रोग्राम में, इस कथा चल रहा था, एक आदमी शराब पी करके इतना, हम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, उधर से वो जवाब हमको देता है, जो बोलते वही तो बात वो भी बोलता है। और इतना बोलने लगा, उसको गांव वाले ने 10-20 आदमी ने उसको समझाया बहुत, अरे सत्संग हो रहा है, तुम जहां जाना है जाओ ना, चुपचाप बैठो। किसी का बात वो नहीं माना, सत्संग बंद करना पड़ा हमको। सब लोगों ने कहा कि देखिए क्या कीजिएगा, इसको मारने से भी तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, ये तभी एकदम नशा में चूर है, समझाते हैं नहीं समझता है। आखिर मंत्र में हम लोग जो है कथा आरती कर दिए और खत्म कर दिए। ये कहते हैं विघ्न, इसमें विघ्न करने वाला वो भी कहते हैं सुअर में उसका जन्म होता है। इसलिए ये सब कथा का दोष है, इसलिए सावधान करने। इस कथा में जब भी आइए, अगर सावधान से सुनेंगे ना तो बहुत पुण्य का लाभ होगा।